नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लंबी समुद्री सीमा साझा करता है। इसीलिए समुद्र में हमारी स्थिति मजबूत हो सके, खास करके हमारी नौसेना की स्थिति मजबूत हो सके, लगातार भारत सरकार इस क्षेत्र में प्रयासरत है। जिस तरह से अगर देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान गठजोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, हिंद महासागर में हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए नजर आए। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के भारत सरकार अपने रक्षा बजट में नौसेना पर अधिक से अधिक खर्च कर रही है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ भी कहीं न कहीं गठजोड़ करके ये कोशिश किया जा रहा है कि अपनी नौसेना को और अधिक मजबूत किया जाए। हाल ही में ड्रोन को लेकर के यहाँ पर एक समझौता होता नजर आया है। दरअसल लीज पर लिया जाएगा 2 ड्रोन यहाँ पर एक अमेरिकी कंपनी से, जिसका नाम होने वाला है MQ-9B। MQ-9B एक उन्नत किस्म का ड्रोन है और लगातार हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में अभी जहां जहां भी अगर देखेंगे युद्ध हुआ है, ड्रोन की भूमिका अचानक से बढ़ गई है। चाहे आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा हो कि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा, इसके अलावा आपने हमास और इजराइल के बीच झड़प में देखा, आपने ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में देखा है, आपने यूक्रेन और रूस के बीच जो गतिरोध चल रहा है इसमें भी देखा कि ड्रोन का महत्व बढ़ा है। इसीलिए पूरी दुनिया अब इस तरफ मूव करने लग गई है कि हमारे पायलट सुरक्षित रहे और ड्रोन के माध्यम से ही हम अपने दुश्मनों पर अटैक कर सके। इसी तरह भारत भी एक कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ पर साइन हुआ है डील, वह 1943 करोड़ का, और अमेरिकी एक फर्म है जहां से हमें 2 ड्रोन जो है वह लीज पर मिलेगा। ठीक है, और कुछ समय के लिए 2029 तक ये हमें मिलने की संभावना है। MQ-9B इसे कहा गया है सी गार्डियन ड्रोन्स, जो है हम नेवी के लिए लाने वाले हैं। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि हम अपने नेवी को ही ये समर्पित करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नेवी जो है वह कहीं ना कहीं बेहतर करते हुए नजर आए। जैसे कि अगर प्रायद्वीपीय भारत की आप देखेंगे तो इस एरिया में, जैसे कि इंडियन ओशियन की बात करेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे वे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अगर देखेंगे अरब सागर है, तो ये पूरा एरिया, चाहे वो पश्चिमी घाट हो, पूर्वी घाट हो या फिर इंडियन ओशियन हो, इस बड़े क्षेत्र में हमारी नेवी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से चाइना इस एरिया में लगातार निगरानी बढ़ाता जा रहा है, निश्चित तौर पर भारत के लिए एक चैलेंज भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए, समुद्र में अलग अलग तरह के अपने चैलेंज हैं। अगर व्यापारिक जहाज भी आता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्री लुटेरे हैं या फिर कुछ परिस्थिति के हिसाब से, वायुमंडलीय परिस्थिति के हिसाब से भी जहाजों को खतरा होता है। इन तमाम चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए और उबरने के लिए ड्रोन जैसे तकनीक आज के समय बेहद लाजमी है। भारत ने ड्रोन की महत्व को कब समझा? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। चूंकि पहलगाम में जिस तरह से अटैक किया गया आतंकियों के द्वारा, उसके बाद भारत सरकार ने इसे एक्ट ऑफ वॉर माना, और एक्ट ऑफ वॉर मानते हुए पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर 18 से 20 किलोमीटर तक इंडियन एयरफोर्स गई और वहां पर जो टेररिस्ट के साइट थे उस पर अटैक करके आए। उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार ड्रोन से अटैक किए गए। पाकिस्तान के द्वारा भी ड्रोन से अटैक करने की बात की गई। वो अलग बात है कि हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था जिससे हमने उसे ध्वस्त कर दिया। तो कुल मिलाकर के उस वक्त हमें यह समझ में आ गया कि हमें समय के साथ ड्रोन चाहिए और ड्रोन भी उन्नत किस्म के चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ड्रोन की मदद से आप अपने पायलट को सुरक्षित रख सकते हैं। उसमें आवश्यकता नहीं है कि पायलट रहे ही, आप ग्राउंड से ही उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो फिलहाल जो लीज पर यह समझौता हुआ है, इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बातें की गई है, जरा उस पर समझते हैं। देखिए, यहां पर MQ-9B ड्रोन होने वाला है। ये 2 ड्रोन होगा जो कि अमेरिकी कंपनी से आने वाला है। इसके अलावा 30 महीने के लीज पर यह समझौता हुआ है। यह तत्काल निगरानी क्षमता को बेहतर करता हुआ नजर आएगा और भविष्य में नौसेना भारत का बेहतर हो सके, इस बात को लेकर के भी इसके अंतर्गत काम किया जाएगा। यह समझौता जो है भारत के साथ 2024 का जो खरीद समझौता हुआ था उसके तहत ही होगा और कहा गया है कि 2029 तक भारत को यह डिलीवरी दोनों के दोनों उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अलावा लीज पर लिए गए जो अतिरिक्त विमान है, यह सुनिश्चित करेगा कि इस संस्करण काल में निगरानी क्षमता निर्बाध बनी रहे। यानी कि कहीं ना कहीं निगरानी के क्षेत्र में हम बेहतर करना चाह रहे हैं, खास करके एक लंबी जो समुद्री सीमा है वहां पर हमारी तैनाती रह सके, तो हम ड्रोन के माध्यम से ही इस पूरे एरिया पर नजर रख सकते हैं। तो क्या होगा कि तत्काल लीज पर मिल जाता है तो निगरानी क्षमता हमारी तत्काल बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा यह कह सकते हैं कि 2029 तक डिलीवरी का इंतजार
करना पड़ेगा हमें, ये थोड़ा सा रहेगा। और भारत की जो यहाँ पर देखेंगे समुद्री और सीमावर्ती निगरानी है, ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब यहाँ पर इस ड्रोन में क्या क्या खासियत रहने वाला है MQ-9B में, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही चीज हमारे लिए होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर ये ड्रोन एक बार उड़ान भरेगा तो 35 से अधिक घंटे तक ये लगातार निगरानी कर सकता है, ये मिशन में बना रह सकता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी इतनी रहने वाली, यानी कि दीर्घकालिक सहन शक्ति होगी। तो यह अपने आप में एक बेहतर स्थिति भारत के लिए है, चूंकि लंबी सीमा है तो हमें चाहिए इतना। आगे मल्टी मोड रडार होने वाले हैं। मल्टी मोड रडार का फायदा यह होगा कि समुद्री सतह की खोज की जा सकती है, ट्रैकिंग किया जा सकता है, और ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये समुद्री सीमा हमारा, इसकी निगरानी करने में ये सक्षम हो सकता है। इसके अलावा EOIR सर्विलांस होगा। इसका तात्पर्य यहां पर यह हुआ कि दिन और रात दोनों में ये निगरानी कर सकता है। अभी तक हमारे लिए क्या हुआ कि दिन में तो हम बेहतर काम कर पाते हैं, लेकिन हमारे पास जो ड्रोन उपलब्ध है रात्रि के समय में उसकी क्षमता बेहतर नहीं है निगरानी करने की। तो इस स्थिति में क्या है कि रात में भी हम इस एरिया पर पूरी तरह से नजर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर चर्चा किया जाए तो सेटकॉम क्षमता की बात करेंगे, लाइन ऑफ साइट से परे संचार करने में भी यह सक्षम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारी पेलोड क्षमता इसमें रहने वाला है, यानी कि हथियार और सेंसर से लैस होकर के कई प्रकार के मिशनों को यह अंजाम देने में सक्षम है, यानी कि पेलोड की क्षमता इसकी बेहद महत्वपूर्ण है, जो इसे सबसे खास बनाता है। दूसरी बात, वी टेल डिजाइन, इसका डिजाइन देखिए आप, वी टेल्ड का यहां पर आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि जब भी कोई विमान हो, कोई ड्रोन हो, कोई फाइटर जेट हो, अगर उसका डिजाइन वी टेल में रहता है तो वह बेहतर स्थिरता बना के वायु में रह सकता है। उसका जो आप कह सकते हैं जिसको एरोडायनामिक्स कहा जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वह एक बेहतर उन्नत किस्म का होता है और वह अधिक दक्ष होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी क्षमताएं इसमें रहने वाली है। दूसरी बात क्या है कि पायलट से मतलब इसमें पायलट नहीं रहेगा, तो दो ऐसे व्यक्ति चाहिए, दो पायलट चाहिए जो ग्राउंड पे रहेंगे और दो लोग मिलकर के इसको संचालित कर सकते हैं। यानी कि हम जो है अपने पायलट को कहीं ना कहीं इस माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और खास करके जैसा मैंने कहा कि ये पूरा क्षेत्र अगर आप देखेंगे, ये अरब सागर का ये एरिया, पूरा इंडियन ओशियन का, और ये वाला पूरा एरिया अगर देखा जाए जो वे ऑफ बंगाल का भारत का है, तो कुल मिलाकर के अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल और यहाँ पर देखेंगे इंडियन ओशियन, ये तीनों एरिया में हमारे लिए ये ड्रोन जो है बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को कहीं कहीं सुरक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। साथियों, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार जिस तरह से लीज पर ये 2 ड्रोन ले रही है अमेरिकी एक कंपनी से, क्या भारत सरकार को समय के साथ अपनी खुद की ड्रोन क्षमता को विकसित करना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।